नमस्कार प्यारे साथियों, मोनू ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग वर्गमूल बनाने के लिए सीखेंगे। वर्गमूल किससे किससे बनते हैं। वर्गमूल बनाने के कई विधि हैं, जिसमें से मुख्यतः भाग विधि और गुणनखंड विधि भी है। आज हम लोग भाग विधि से वर्गमूल बनाने के लिए जानेंगे, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले कुछ ट्रिक जान लेते हैं कैसे भाग विधि से बनता है। तो भाग विधि से वर्गमूल निकालना सीखना गणित में एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिससे सभी बड़ी संख्याओं का वर्गमूल आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। भाग विधि से वर्गमूल निकालने के स्टेप्स हिंदी में दिए गए हैं नीचे। सबसे पहले दी गई संख्या के दाएं से दो दो अंकों का समूह बनाएं। यदि दशमलव हो तो उसके बाद भी दो अंकों का जोड़े बनाते जाएं। सबसे बाएं वाले समूह से शुरू करना है, सबसे बाएं जो होता है उससे शुरू करना वर्गमूल बनाना, लेकिन पहले से जोड़ा बनाना है दाएं तरफ से। सबसे बड़ा ऐसा पूर्ण वर्ग जिसमें जो उस, है ना, उस समूह से चुने गए उस वर्ग सबसे बड़ा ऐसा पूर्ण वर्ग चुने जो उस समूह से कम या बराबर हो, उसका वर्गमूल लिखेंगे। उसे घटाकर अगला समूह साथ में नीचे उतारते जाएंगे। पहले मिले हुए वर्गमूल को दोगुना कर नीचे लिखेंगे। फिर अब एक ऐसी संख्या का चुनाव करेंगे जिसे आगे चलकर, है ना, नई संख्या बनती है, और उसी अंक से गुना करने पर परिणाम बढ़ी हुई संख्या से बड़ा ना हो। इस अंक को वर्गमूल में जाकर जोड़कर चरण दोहराएं जब तक सभी समूह समाप्त ना हो जाए, है ना। तो चलिए आगे देखते हैं। फिर आगे वर्गमूल निकालने की भाग विधि, है ना। भाग विधि कहीं करेंगे, गुणनखंड विधि भी होता है, वो कभी दूसरे क्लास में करेंगे। ये भाग विधि तो विधि डिवीजन मेथड एक पारंपरिक सटीक, है ना, सटीक तरीका है जिससे आप किसी संख्या वर्गमूल बिना कैलकुलेटर के निकाल सकते हैं। यह विधि विशेष रूप से बोर्ड परीक्षाओं में उपयोगी होती है। इसे चरण दर चरण समझते हैं। भाग विधि द्वारा वर्गमूल निकालने के बाद पहले क्या करें, मान लें रूट में 1521 है, 1521 का वर्गमूल निकालना है ना। तो संख्या चरण को दो दो अंकों में समूह बांटेंगे। दाएं से शुरू करते हैं, दाएं से शुरू करेंगे, इधर से इधर जोड़ा बना लेंगे इस पर, ठीक है। इस पर क्या करेंगे, जोड़ा बना लेंगे, और फिर आगे देखेंगे उसी में। और आगे शुरू करते हुए संख्या को दो दो अंकों के समूह में बांटेंगे। जैसे 15 के चरण दो में, चरण एक में काम करना है। चरण दो में पहले समूह का वर्गमूल निकालना है। 15 का सबसे बड़ा वर्ग पूर्ण वर्ग 9 है, क्योंकि 9 का 3 निकलता है। इससे पहले अनुमानित अंक 3 के रूप में लेंगे। फिर क्या करेंगे, चरण 3 में पहले अंक का वर्ग घटाएंगे, तो जो वर्ग आया था उसको उसमें घटाएंगे पहले अंक में। तो नीचे वाले समूह में घटाकर और फिर 21 को उस पर लिख देना है। नया डिविडेंड 621 हो जाएगा, है ना। फिर चरण 4 में डिवाइजर बनाएंगे। पहले अनुमानित अंक, है ना, 3 को 2 से गुना करने, 3 गुना 2 अब ऐसा अंक जोड़ें जिससे 60 जोड़ x गुना x 621 हो जाएगा। x बराबर 9 सही बैठता है, क्योंकि 60 प्लस 9 69 621 हो जाएगा। चरण 5 अंतिम उत्तर अनुमानित अंक 3 और नया अंक 9 को जोड़ेंगे। अब इतना आ जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा। 1521 का जो वर्गमूल होगा 39 होगा। आइए अब ध्यान देना कि किसी भी संख्या का वर्ग केवल, है ना, 0 रहेगा तब निकलेगा, 1 रहेगा तब होगा, 4 होगा तब, 5 होगा, 6 और 9, है ना। मतलब 0 1 4 5 6 9 रहेगा तो निकलेगा उसका पूर्ण वर्ग। यह गणितीय तथ्य है कि यदि किसी पूर्णांक के इकाई स्थान पर इकाई अंक, अगर इकाई अंक पर 2 3 7 या 8 रहेगा तो उसका पूर्ण वर्ग कभी नहीं निकलेगा, है ना। परफेक्ट स्क्वायर कभी नहीं हो सकता। यह एक आसान तरीका है जिससे हम बड़ा संख्या बिना गणना किए, है ना, पहचान सकते हैं। कई बार पहचान सकते हैं कोई संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं है, जो ठीक है। आगे देखिए, यह विधि केवल पूर्ण वर्ग संख्याओं के लिए होता है। दशमलव पूर्ण वर्ग के लिए प्रक्रिया थोड़ी अलग होती है। अभ्यास से गति और सटीकता से, जितना ज़्यादा वर्गमूल बनाएंगे उतना ज़्यादा हम लोग को, है ना, क्या आएगा, अभ्यास आएगा। चलिए देखिए बनाना शुरू करते हैं। ये तो हम सीखे ये तरीका। अब देखिए इसमें कोई दूसरा तरीका। तो चलिए देखिए, मान लीजिए यहाँ पर, है ना, कुछ संख्याएं भी दिया हुआ है, उसी को चुन लेते हैं कि किसका किसका बनाना है। ये मान लीजिए रूट 9 का बनाना है। क्या बनाना है, रूट 9 का। तो रूट 9 का निकालते हैं पहले। तो रूट 9 ये इसका निकालना है वर्ग। किसका निकालना है, वर्ग। आगे देखिए ये 9 है तो इसे किए अपना, ठीक है। अब 9 ये एक ही अंक है तो 3 तिया, यहाँ जो संख्या लिखेंगे यहाँ लिखाएगा, यहाँ भी लिखाएगा, फिर यहाँ लिखाएगा, 3 जगह लिखाता है। और 3 तिया 9, अगर पूर्ण विभाजित हो गया, पूरा कट गया, तो यही हो गया वर्गमूल। तो 9 का वर्गमूल क्या है ना, 9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3। अगला देखिए दूसरा, मान लीजिए 15 16 है, क्या है 16। तो दोनों जोड़ा बना लिए, ठीक है। और 4 से देखिए कट रहा, 4 चौक 16, है ना। ये दोनों कट गया, यहाँ 4 लिखाएगा तो ये हो गया वर्गमूल। आगे लेते हैं कोई 121 का वर्गमूल निकालेंगे। तो इधर से जोड़ा बनाएंगे पहले, फिर इधर आएंगे, है ना। जोड़ा जब बनाए तो देखिए कि इधर
और फिर इससे शुरू करना है। तो इसके बराबर कौन संख्या होता है? तो एक होता है। तो एक यहाँ लिखेंगे, फिर एक यहाँ लिखेंगे, एक यहाँ लिखेंगे, एक यहाँ भी लिखेंगे। एक गुना एक क्या होता है? एक कट जाएगा दो, और दो एक उतर जाएगा। एक एक क्या होता है? दो एक बार में लगाएंगे, तो एक बार में दो एक, है ना, यहाँ भी लिखाएगा। तो एक गुना एक, यही आ गया इसका वर्गमूल। आगे वाला संख्या देखते हैं, चलिए। चलिए 25 का निकालेंगे, इसका निकालेंगे 25 का, किसका? 25 का निकालते हैं वर्गमूल 25 का। यहाँ ही वाला क्या पहले इकाई शुरू करेंगे तो दोनों संख्या मिल जाता है और आ ही रहा है ना। तो 5 पचे 25, ये 25 यहाँ 5 लिखना है, फिर यहाँ लिखना है 5 पचे 25, यहाँ गुना करके लिखना है, आ गया। तो ये उसका वर्गमूल हो गया। अब मान लीजिए 225 लिखना है, इसका वर्गमूल निकालना है, ठीक है। 225 लिखे हैं, क्या क्या है? 225। अब उसका वर्गमूल निकालना है, तो क्या करेंगे? ठीक है, तो इकाई अंक पहले जोड़ा बना लेंगे, इकाई अंकों का जोड़ा बनाएंगे। पहले क्या करेंगे? इकाई अंकों का जोड़ा बना लेंगे, और उसके बाद दहाई अंक फिर देखेंगे, और उसके बाद शुरू करेंगे। तो शुरू जब करते हैं तो देखते हैं कि दो के जो पास वर्ग रहे, मतलब जो गुणन संख्या चुनेंगे उसका गुणनखंड मतलब गुणनफल इसके पास इसके या तो इसके बराबर है या इससे कम आए, तो एक ही है। तो एक यहाँ देंगे, यहाँ और यहाँ लिखना है, यहाँ तो उत्तर ही आता है। तो एक गुना एक क्या होता है? एक। तो दो में से एक गया एक। अब यहाँ दो अंक एक साथ उतरेगा, 2 5। अब एक ये दोनों को जोड़ देना है, तो एक एक 2 हो जाएगा। अब कौन सा संख्या इसके बराबर होगा? तो देखेंगे, पढ़ा पढ़ेंगे तो 5। अब 5 यहाँ लिखना, तो यहाँ भी लिखाएगा, फिर यहाँ भी लिखाएगा। तो ये 5 5 125 हो जाता है, ठीक है। ये तो यही उत्तर आएगा। यहाँ तो इसे अब तो काम ही नहीं है, लेकिन फिर भी जोड़ के लिख देते हैं। 5 5 10 2 1 3। आगे देखिए, आगे है 1521 मान लेते हैं, ले लेते हैं, है ना, 1521। अब 1521 का बनाते हैं 4 अंकों की संख्या का, 4 अंकों की संख्या का वर्गमूल बनाते हैं। तो 4 अंकों की संख्या है ये, तो अब पहले जोड़ा बनाएंगे। पहले क्या हम करें? जोड़ा बनाएंगे, फिर इसका जोड़ा बनाएंगे। देखिए कौन इसके करीब आ रहा था? 4 चौक 16 से ज़्यादा हो जाएगा तो 3 लेंगे, 3 यहाँ भी लिखाएगा, 3 यहाँ भी लिखाएगा, 3 यहाँ भी लिखाएगा। अब 3 तिया 9, 15 में से 9 गया 6 आ जाएगा। फिर दोनों एक साथ लिखेंगे 21, तो इसका दोगुना करेंगे, मतलब जोड़ेंगे 3 3 6। अब कौन संख्या इसके करीब आता है ना, तो देखेंगे कौन संख्या इसके करीब आ रहा है। तो 1 रखेंगे तो नहीं आएगा, 2 रखेंगे तो नहीं आएगा, 9 रखेंगे तो, है ना। तो देखते हैं 9 यहाँ भी लिखाएगा और 9 यहाँ भी लिखाएगा। तो 9 9 81 के 1 बाकी 8, 9 6 9 54 8 62, है ना। तो ये देखिए, ये देखिए कट गया, है ना। तो ये इसका वर्गमूल आ गया, इसका क्या आ गया? वर्गमूल आ गया, ठीक है। फिर देखिए अब 4 अंकों की संख्या लिए 5 अंकों की संख्या लेते हैं, है ना। 5 अंकों की संख्या लेते हैं, है ना। 70,225, है ना। तो इसमें क्या करेंगे? पहले जोड़ा बनाएंगे, फिर जोड़ा बनाने में फिर देखते हैं जोड़ा ये बन गया, फिर ये आ गया। अब देखते हैं कौन संख्या इसके पास आ रहा था। 3 लेते हैं, 3 3 9, जो इससे ज़्यादा हो जाता तो 2 लेंगे, 2 यहाँ भी लिखाएगा, फिर 2 यहाँ भी लिखाएगा। तो 2 दूनी 4, 7 में 4 गया 3। अब ये दोनों एक साथ उतरेगा, 2 0 और 2 मतलब 0 2। अब 2 2 4, कौन संख्या इसके पास जाएगा, है ना। तो 47 जाएगा। तो 47 में देखते हैं 7 चौक 28, है ना। 47 से करके देखते हैं तो 7 7 49 के 9 हाथ में, है ना, 4 और 7 चौक 28 4 32। जो इससे ज़्यादा हो जाता है तो 7 नहीं लेंगे। 7 क्या करेंगे? नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि 7 का जो गुणनफल है इससे ज़्यादा हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? इससे ज़्यादा, तो 7 को नहीं लेंगे, है ना। तो लेंगे 6, क्या लेंगे? 6। तो 6 छक 36 के 6 हाथ में 3, 6 छक 24 3 27। अब 12 में से 6 गया, 6 इस 12 बनाने के लिए 9 हो गया, 9 में 7 गया 2, ये कट गया। अब इसको जोड़ देंगे 6 6 12 और 4 1 5। अब यहाँ पर संख्या दोनों एक साथ उतारेंगे, 25 उतारे, कौन संख्या इसके पास जाएगा? तो देखेंगे कि 25 वाला संख्या 5 वाला संख्या जल्दी पहचान में आता है कि कहीं अंक पर 5 ही आएगा। तो 5 यहाँ 5 यहाँ और 5, देखिए 6 यहाँ नहीं लिखे तो 5 यहाँ भी लिखाएगा। अब 5 5 25 के 5 हाथ में 2 5 10 12 2 हाथ में 1, 5 5 25 1 26। अब देखिए ये जो संख्या है ना, इसे कट गया तो 70,225 का वर्गमूल क्या आया? इतना वर्गमूल आया। 70,225 का वर्गमूल क्या आया? इतना आया, है ना। अब देखिए आगे, है ना, इसका बनाएंगे 6 अंकों की संख्या का वर्गमूल, है ना। 6 अंकों की संख्या का वर्गमूल बनाएंगे। तो इसमें देखते हैं क्या होता है। तो इसमें देखते हैं क्या होता है। तो पहले जोड़ा बनाएंगे, इकाई का स्थान से जोड़ा बनाएंगे। तो ये जोड़ा बना, ये जोड़ा बना, ये जोड़ा बना, है ना। अब शुरू करते हैं। अब देखिए 3 इसके पास है, मतलब छोटा हो जाता है। 3 से शुरू करेंगे, 3 यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, फिर 3 यहाँ भी लिखाएगा। 3 तिया
9, 10 में से 9 गया 1, 4 उतरे, अब जोड़ा में उतरेगा 4 9 तो 3 3 6। अब कौन संख्या इसके पास जा रहा है तो 2 से करेंगे तो 62 दूना ये चल जाएगा इसके करीब, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 10 में से 9 में से 4 गया 5 और 3 में से 2 गया 1। अब इसको फिर जोड़ेंगे, 2 2 4, 6 की 6, ठीक है। अब देखेंगे फिर बचा हुआ संख्या तो जोड़ा में उतरेगा 1576, यहाँ 2 लिखे तो 2 यहाँ आ जाएगा। अब कौन सा संख्या जो इसके करीब जाएगा, है ना, तो देखेंगे कि 4 जा रहा है ना, 4 पहचान में आ रहा, 4 चौक 16 छो हाथ में 1 और 4 चौक 16 1, 17 के साथ हाथ में 1 है, 4 छो चौक 24, यहाँ देखिए 2 आना चाहिए था, क्या आना चाहिए था 2, तो 6 चौक 24 1 25, 25 6 में 6 गया खत्म, ये 7 खत्म खत्म, है ना 4, तो मतलब 324 जो है मतलब 1,04,976 का वर्गमूल है ना। अब तो इत्यादि मतलब कि बहुत सारा इसी प्रकार सभी मतलब बनते जाएंगे। और ये आपको ध्यान रखना कि किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग तभी तक होगा जब उसके इकाई के स्थान पर ये स्थान पे क्या होना चाहिए, 0 1, ठीक है, और 4 5 6 और 9, है ना। अगर इसी का स्थान यहाँ पे रहता, अगर 2 3 7 8 तो पूर्ण वर्ग कभी नहीं बन सकता है ना। तो चलिए, तो बहुत सारा वर्गमूल हमने बनाया, तो आप लोग बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बताइएगा कि क्लास कैसा लगा, है ना, वर्गमूल का जानकारी कैसा लगा, कमेंट में अपना जानकारी शेयर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, है ना, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, और चलिए धन्यवाद, ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, धन्यवाद।